हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस में ये क्वेश्चन आपका मतलब एसएससी सीजीएल, वो एमटीएस में और आपका सीएचएसएल में, जेएसएससी में जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम मतलब प्रीवियस कंपटीशन एग्ज़ाम में जितने सारे प्रॉब्लम पूछे गए हैं सबका सिलेक्शन करके हम यहाँ पर लाए हैं स्टूडेंट। तो आप इस वीडियो को देखिए, यदि आपको मतलब आता है तो आप मेरा सॉल्यूशन को मत देखिए, पहले अपने से बनाने का कोशिश करिए और हमसे आंसर को मैचिंग करने का कोशिश करिए। देखते हैं आज 20 में 20 आप 20 क्वेश्चन है तो 20 में आप 20 ला पाते हैं कि नहीं। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, 20 में कितना लाते हैं ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट, पहले आपको क्वेश्चन देखना है स्टेप बाय स्टेप और बनाना है। ठीक है, यदि जो प्रॉब्लम हो उसमें ही मेरा सॉल्यूशन देखना है, अपने से पहले ट्राई करना है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तब आपको देखना है। अब क्या बोल रहा है स्टूडेंट, व्हिच मिरर हैज रियल फोकस। अब बताइए रियल फोकस किस में होगा। आपका एक है आपका कॉनकेव, दूसरा है कॉन्वेक्स, तीसरा है प्लेन और लास्ट है नॉन ऑफ दीज। तो आप बताइए कि कौन सा मिरर में आपका रियल फोकस होता है। रियल फोकस किस में होता है, तो आपका होगा स्टूडेंट रियल फोकस जो होता है वो आपका लेंस जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका कॉनकेव लेंस होगा। कैसा लेंस होगा स्टूडेंट, कॉनकेव लेंस होगा। कैसा स्टूडेंट, कैसा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच मिरर इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ मोटर व्हीकल। मतलब मोटर व्हीकल में, मोटरसाइकिल में जो सामने वाला फ्रंट मिरर लगा हुआ रहता है वह मिरर किस का बना हुआ रहता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो आपको बोलना है कि कॉनकेव है, दूसरा कॉन्वेक्स है, तीसरा प्लेन है और लास्ट वाला नॉन ऑफ दीज है। तो इसमें कौन सा होगा स्टूडेंट, कॉन्वेक्स मिरर का लेंस कॉन्वेक्स मिरर का बना हुआ रहता है। किसका बना रहता है, कॉन्वेक्स मिरर का बना हुआ रहता है। अब देखिए स्टूडेंट 3 नंबर प्रॉब्लम, इफ द पावर ऑफ ए लेंस इज -2 डायोप्टर व्हाट इज इट्स फोकस लेंथ। तो फोकस लेंथ का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट एफ इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू लिखते हैं, डी इक्वल टू क्या लिखते हैं 1/f और एफ इन क्या होता है, एफ इन क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है स्टूडेंट, मीटर होता है। तो अब देखो डायोप्टर कितना दिया गया -2 और एफ का वैल्यू दिया गया इन मीटर। तो इसका मतलब एफ का वैल्यू जो हो जाएगा स्टूडेंट 1 क्या होगा -2 होगा। बट ये आपका आएगा मीटर में, बट एक भी ऑप्शन मीटर में नहीं दिया गया। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा आपका -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब है कि इफ द पावर ऑफ द लेंसेज इज -2 डायोप्टर व्हाट इज इट्स फोकस लेंथ। तो क्या हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कौन सा मीडियम में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। तो पहला एयर, दूसरा है वाटर, तीसरा है ग्लास और लास्ट वाला क्या है, डायमंड। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है स्टूडेंट वो डायमंड का होता है, 2.43 होता है। इसका मतलब है कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद व्हिच फेनोमेना ऑफ लाइट अकर्स बाय प्रिज्म। मतलब जो प्रिज्म से लाइट पास करता है वह जो 7 कलर में डिस्पर्सन होता है वो आपका मतलब जो विक्षेपण होता है वो किसके कारण होता है, तो आपका क्या होगा, डिस्पर्सन होगा। क्या होगा, डिस्पर्सन होगा। उसके बाद 6 नंबर प्रॉब्लम देखिए, बाय द यूज ऑफ लेंसेज इन आई डिफेक्ट ऑफ प्रेस बायोपिया करेक्टली। मतलब आपका स्टूडेंट 4 तरह का डिफेक्ट होता है, एक होता मायोपिया, एक होता हाइपर मायोपिया, एक होता प्रेस मायोपिया, एक होता एस्ट्रोमेटिज्म। ये आपका प्रेस मायोपिया बोला है। तो प्रेस मायोपिया में जो लेंस का यूज करते हैं वो आपका क्या रहता है, बाई फोकस लेंथ रहता है। क्या रहता है, बाई फोकस लेंथ रहता है। आपसे पूछेगा कि मायोपिया में कौन सा लेंस का यूज करते हैं। तो मायोपिया में जो हम लोग लेंस का यूज करते हैं स्टूडेंट वो आपका क्या रहता है, कॉनकेव लेंस रहता है। क्या रहता है, कॉनकेव लेंस रहता है। और हाइपर मायोपिया में जो हम लोग लेंस का यूज करते हैं वो आपका क्या रहता है, कॉन्वेक्स लेंस रहता है। क्या रहता है, कॉन्वेक्स लेंस रहता है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स जो आपका मायोपिया में जो हम लोग लेंस का यूज करते हैं वो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट का वस्तु दिखाई देता है, दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो लेंस का यूज करते हैं वो आपका कैसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। और लॉन्ग साइटनेस या तो क्या बोलेंगे, हाइपर मायोपिया में जो हम लोग लेंस का यूज करते हैं वो लेंस आपका क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। उसमें आपका क्या होगा, दूर का वस्तु दिखाई देगा, निकट का वस्तु नहीं दिखाई देगा। अब देखो इसमें पूछा गया है कि प्रेस बायोपिया में कौन सा लेंस का यूज करते हैं। तो आपका क्या होगा, आपका होगा बाई फोकस लेंस। अब देखिए स्टूडेंट, व्हिच कलर
इज द डेंजर सिग्नल मोड, मतलब कभी कोई भी खतरे का निशानी हो तो कौन सा कलर से हम लोग दर्शाते हैं, तो खतरे का सिग्नल को हम लोग रेड कलर से दिखाते हैं, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब देखो द एसआई यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, आपसे पूछ रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, वोल्ट होता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, वोल्ट होगा, इसका आंसर क्या होगा, वोल्ट होगा। अब देखिए व्हाट इज यूज टू मेजर करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब करंट को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग किस डिवाइस का यूज करते हैं स्टूडेंट, इसका मतलब है वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का यूज करेंगे, पावर का मेजरमेंट करने के लिए वाटमीटर का यूज करेंगे, बट करंट का मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, आमीटर का यूज करेंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 9 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका मतलब 9 का आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट what will be the value of electric current if 120 coulomb charge is passed for 1 minute through a bulb, एक बल्ब है उसमें आपका चार्ज जो दिया गया स्टूडेंट 120 कूलम दिया गया है और वो कितने सेकंड में पास कर रहा है, वो इतना चार्ज 1 मिनट का टाइम लगा रहा है, इसका मतलब आई का वैल्यू जो होगा स्टूडेंट आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई क्या होता है, टी होता है। चार्ज आपका दिया गया स्टूडेंट कितना 120 कूलम, कितना दिया गया 120 कूलम, तो यहाँ पर लिखेंगे 120 और 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 एम्पियर आएगा, कितना आएगा 2 एम्पियर आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप भी बता सकते हो, इसका आंसर क्या होगा 2 एम्पियर होगा। अब देखिए द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, जो वो आपका क्या होता है, उसका ऐसे बेसिकली यूनिट होता है किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो बेसिक यूनिट होता है किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच जूल, तो आपको बोलना है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होगा, 3.6 गुना 10 के पावर क्या होगा 6 जूल होगा। इसका मतलब 11 का जो आंसर होगा वो क्या होगा 4 होगा। द डिवाइस टू गेट इलेक्ट्रिक करंट, द डिवाइस टू गेट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, मतलब हम इलेक्ट्रिकल करंट किससे प्राप्त करते हैं, तो हमारा क्या है जनरेटर। जनरेटर क्या करता है स्टूडेंट, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब करंट, इसका मतलब है जनरेटर होगा इसका आंसर क्या होगा जनरेटर होगा। उसके बाद आपका पूछ रहा है 30 नंबर, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सर्किट बिकम। स्टूडेंट समझने का कोशिश करो, जब भी आपका शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, रेजिस्टेंस जब मिनिमम होगा तो करंट आपका क्या होगा मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है जब भी आपका शॉर्ट सर्किट बोले तो आपका करंट क्या होगा मैक्सिमम होगा, यदि आपका ओपन सर्किट बोले तो करंट क्या होगा मिनिमम होगा, जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब आपका शॉर्ट सर्किट दिया गया, इसका मतलब यहाँ पर स्टूडेंट करंट क्या होगा वेरी हाई होगा, वेरी हाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा वेरी हाई हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, अब लिटमस पेपर के से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न टू रेड, तो आपसे पूछ रहा है कि ब्लू लिटमस पेपर को यदि रेड में कन्वर्ट कर दे तो वो कैसा होगा, तो स्टूडेंट आपको बोलना है आपका वो जो होगा वो एसिड होगा, क्योंकि एसिड ही एक ऐसा चीज है जो आपका ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। यदि ये क्वेश्चन घुमा के बोलता है कि रेड को यदि ब्लू में कन्वर्ट करे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट, बेस बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करा तो वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिड है, वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिड है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, एसिड होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस, इसमें से बोल रहा है कि कौन सा बेस है, CH3COOH ये एसिटिक एसिड है, इसका मतलब ये एसिड है। HNO3 ये भी एसिड है, या फिर न्यूट्रल है स्टूडेंट NaCl। अब देखो ये वाला NaOH जिसमें OH लगा हुआ ये देखो ये NaOH है, इसका मतलब है कि ये आपका जो होगा वो आपका क्या होगा स्टूडेंट, बेस होगा। अब देखो स्टूडेंट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला को कैसे याद रखो, सम जिप्सम सम संख्या याद रखो। सम संख्या उस तरह के संख्या को बोलेंगे जो 2 से डिवाइड हो, इसका मतलब जिप्सम के फॉर्मूला में 2 आएगा। इसका मतलब जिप्सम का फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे, CSO4.2H2O। हम इसी तरह याद रखते हैं जिप्सम सम मतलब 2 मतलब 2, ये वाला फॉर्मूला होगा CSO4.2H2O होगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछता तो क्या होता है, CSO4.12H2O होता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ब्लू विट्रोल का ये आपका है CSO4.5H2O होता है। बट आपसे पूछ रहा है जिप्सम का फॉर्मूला जो होगा CSO4.2H2O होगा। अब देखिए 17 प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, CaCO3 को यदि हीट करेंगे तो CaO + CO2 बन रहा है। इसका मतलब देखो स्टूडेंट ये क्या कर रहा है, एक आपका कंपाउंड है, एक कंपाउंड क्या हो रहा है डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज होकर 2 कंपाउंड में टूट रहा है। इसका मतलब क्या
बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जब एक सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस को हीट देके यदि वो ब्रेक कर रहा है, मतलब उसका जो प्रोडक्ट मिल रहा है, आपका मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ये आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होता, बहुत सारा इक्वेशन कंबाइन करके यदि एक इक्वेशन बनता तो क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। बट एक सब्सटेंस क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, हीट होके ये दो कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब देखो स्टूडेंट, व्हिच गैस इज इमिटेड ऑन एनोड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यदि हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करेंगे तो कौन सा गैस इमिट होगा आपका एनोड में? तो एनोड में आपका जो गैस होगा H2O होगा, H2 होगा स्टूडेंट। उसके बाद 19 नंबर प्रॉब्लम है, व्हिच इज द अदर नेम ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इससे पूछ रहा है कि वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन हो रहा तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अब देखो स्टूडेंट, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कौन, मतलब बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो यहाँ पर तो ऑप्शन के मुताबिक कॉपर होगा, बट ऐसे यदि पूछा जाए तो सबसे बेस्ट जो होता है वो आपका क्या होता है स्टूडेंट? सिल्वर होता है। बट यहाँ पर ऑप्शन के मुताबिक आपका कॉपर दिया गया है, उसके बाद Fe दिया गया, Al दिया गया, जिंक दिया गया, लोहा दिया गया, आयरन दिया गया है, एल्यूमिनियम और जिंक दिया गया, कॉपर दिया गया। इसका मतलब आंसर क्या होगा स्टूडेंट? कॉपर होगा। इसका मतलब ये स्टूडेंट क्या है? 20 प्रॉब्लम का सेट का है। ये आपका क्या है? जनरल साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ से आप कभी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे, चाहे कोई स्टूडेंट आपका मतलब कोई कंपटीशन एग्जाम DRDO में बैठना चाहता है, चाहे MTS में बैठना चाहता है, CHSL में बैठना चाहता है, SSC CGL में बैठना चाहता है, रेलवे ग्रुप D में बैठना चाहता है, रेलवे का JEE एग्जाम में बैठना चाहता है, तो ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपका आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप इस क्वेश्चन को यदि पढ़िएगा तो आपको क्या होगा? आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो में यदि कोई नया है तो वीडियो को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्त ग्रुप में क्या करना है, मतलब शेयर कर देना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। वंदे मातरम।